Good morning, children. Welcome back to the online class of class 5th Computer. Children, today we are going to start the new chapter, the chapter number 5, Inserting Objects in MS Word 2010. इसका मतलब ये बेटा कि MS Word 2010 में आप ऑब्जेक्ट्स कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स कई तरह के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे डायग्राम्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे शेप्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे टेबल्स हो सकती है, ऑब्जेक्ट हमारे ग्राफ हो सकता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम इंसर्ट करा सकते हैं MS Word 2010 में। ओके, सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इनबिल्ट स्टाइल, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, इंसर्टिंग symbols and special characters, inserting screenshots. So these are the key topics which we are going to discuss in this chapter. Okay, children. So just let's begin the chapter from the very first line of the paragraph, page number 46. Okay, children. So let's begin. Text styles can be added to MS Word document to create decorative effects such as shadowed or mirror text effect. टेक्स्ट स्टाइल्स जो होते हैं वो MS वर्ड में जो ऐड किए जाते हैं जिससे कि उसमें बहुत सारे डेकोरेटिव इफ़ेक्ट्स डाले जा सके, जैसे कि शैडो, कंटेंट के पीछे शैडो, मिरर टेक्स्ट इफ़ेक्ट मतलब दो टेक्स्ट के सामने में जो मिरर इमेज बनती है टेक्स्ट की, वो वर्ड आर्ट, गैलरी ऑफ टेक्स्ट। वर्ड आर्ट का मतलब ये होता है बेटा इसमें पहले से प्री डिफाइंड फॉन्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही स्टाइलिश वे में होते हैं, तो आप उसका यूज़ करके अपने कंटेंट बना सकते हो, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। अ गैलरी ऑफ टेक्स्ट स्टाइल इज़ अवेलेबल टू मीट दिस नीड। अब बहुत सारे इसमें टेक्सटाइल्स होती है गैलरी में जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर नीड। इन MS वर्ड यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड आर्ट। MS वर्ड में आप जो भी टाइप कर रहे हो, जो भी टाइप आपने किया है उसको आप वर्ड आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टाइल्स डिफाइन द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। जो स्टाइल्स होते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है, वो टेक्स्ट के अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टेक्स्ट हमारा दिखेगा कैसा। MS वर्ड हैज़ वेरियस डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट। MS वर्ड में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स होते हैं जो कि टेक्स्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटे, यू कैन ऑल्सो चेंज द स्टाइल, फॉन्ट, कलर और पैराग्राफ। आप फॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हो, उसका कलर बदल सकते हो और पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हो। यू कैन जस्ट सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ द टेक्स्ट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उसे सेलेक्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। द स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट कैन बी मॉडिफाइड इन 2 वेज। दो तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल। पहला है कैरेक्टर स्टाइल और दूसरा है पैराग्राफ स्टाइल। इन कैरेक्टर स्टाइल्स यू कैन अप्लाई चेंजेस सच एज फॉन्ट, कलर, साइज, बॉर्डर्स, अंडरलाइन, बोल्ड एट्सेट्रा, ठीक है बेटे। तो कैरेक्टर स्टाइल में आप क्या कर सकते हो, इसको हाईलाइट कर लेना बेटा, इन कैरेक्टर स्टाइल से लेके सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो कैरेक्टर स्टाइल में आप क्या कर सकते हो कि आप फॉन्ट कलर बदल सकते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो या फिर उसमें अंडरलाइन लगा सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट में, ठीक है, या फिर उस कंटेंट को बोल्ड बना सकते हो टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। In paragraph styles, all changes are applied to the selected paragraph. पैराग्राफ स्टाइल में जितने भी चेंजेस आप करते हो वो सेलेक्टेड पैराग्राफ के लिए किए जाते हैं। यू कैन चेंज द अलाइनमेंट, टैब, स्टॉप्स, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर एट्सेट्रा। आप क्या कर सकते हो, आप उसमें अलाइनमेंट लगा सकते हो, टेक्स्ट की अलाइनमेंट की। टेक्स्ट आप कहाँ से चाहते हो कि स्टार्ट हो, लेफ़्ट से, राइट से, सेंटर से, ठीक है, उसमें आप टैब स्टॉप लगा सकते हो। टैब स्टॉप की मदद से हम हमारा जो स्पेस है वो एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे पहुंच जाएगा। जैसे कि वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ½ इंच का होता है टैब,
तो उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि जितनी बार आप टेस्ट प्रेस करोगे तो वो उतनी ही स्पेस पे जाके रुकेगा। ठीक है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर एक्सेट्रा। लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है, उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो। बॉर्डर लगा सकते हो ऑफ द सेलेक्टेड पैराग्राफ, उस सेलेक्टेड पैराग्राफ में बॉर्डर भी लगा सकते हो। सबसे पहला टॉपिक है बेटा इस फ्रेम में इनबिल्ट स्टाइल। अब ये इनबिल्ट स्टाइल क्या होता है? MS वर्ड ऑफर्स वेरियस इनबिल्ट ऑप्शन टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में पहले से ही बने बनाए कुछ प्री फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। द स्टाइल्स अवेलेबल कैन बी यूज टू स्टाइल टाइटल, बॉडी, टेक्स्ट कैप्शंस एंड हेडिंग्स। आप उन टेक्स्ट जो भी स्टाइल्स हैं अवेलेबल आपके पास, उनको आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप टाइटल की स्टाइल चेंज कर सकते हो, बॉडी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कैप्शन लगा सकते हो, मतलब अलग से उसके जैसे कब कैप्शन का मतलब होता है ना बेटा कि स्पेसिफाई करना, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना, कैप्शन लगाना, उसमें कुछ नीचे लिखना, जैसे कोई पिक्चर है उसके नीचे कुछ लिख देना, दैट इज़ कैप्शन। हेडिंग्स, अपने कंटेंट की, अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंग बनाना। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए बेटा आपके सामने कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप्स है क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट टू सेलेक्ट इट। सबसे पहले आपको करना क्या है बेटे, आपको जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द टेक्स्ट, आपको उस टेक्स्ट को माउस क्लिक करके ड्रैग करना होगा, जिससे कि आपका जो कंटेंट होगा यानी कि जो टेक्स्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ब्राउज थ्रू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट इन स्टाइल्स ग्रुप ऑफ होम टैब। अब इसके बाद आप होम टैब में जाओगे, उसमें आपको मिलेगा एक स्टाइल ग्रुप, वहाँ पे आप जाओगे। सेलेक्ट एनी स्टाइल टू सी प्रीव्यू ओवर द टेक्स्ट। आप उसके बाद कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। आप अगले पेज पर चाहे तो ये देख भी सकते हो, यहाँ पे एक देखिए एक स्टाइल का पैराग्राफ बना हुआ, उसमें बहुत सारे स्टाइल्स बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें टाइटल, सब टाइटल्स, हेडिंग, हेडिंग टू, नो स्पेसिंग, नॉर्मल, इस तरीके से बहुत सारे जो है स्टाइल्स दिए गए हैं। तो इनको आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सेलेक्ट एनी स्टाइल टू सी इट प्रीव्यूज ओवर द टेक्स्ट। और जैसे ही आप उस स्टाइल पर क्लिक करते हो, वो स्टाइल आपके पेज पर प्रीव्यू के रूप में दिखने लगती है, ताकि आप चेक कर सको कि आपका कंटेंट जो है, जो डॉक्यूमेंट है, वो दिखने में कैसा लगेगा। ओके। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो आप यूज़ कर सकते हो। गो टू द स्टाइल्स ग्रुप इन होम टैब एंड क्लिक ऑन स्टाइल विंडो। आप होम टैब में जाओ और वहाँ पर एक स्टाइल विंडो है, वो रिबन दिख रहा होगा बेटा ऊपर की तरफ आपको, पेज नंबर 47 पर ऊपर की तरफ जो रिबन दिख रहा होगा, रिबन में देखो जो सेलेक्टेड स्टाइल है, एक स्मॉल ए बी करके, तो वो स्टाइल का बॉक्स है, स्टाइल की विंडो है, जहाँ से आप मनचाही स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटे। तो दैट्स इट चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एंड वी विल कंटिन्यू दिस सेशन इन द नेक्स्ट video, formation of new style. Okay, we'll start that. Okay, till then keep studying, do hard work. Goodbye children.